Hey guys, welcome back. So today we are going to talk about what consequence you might face or is it safe to abscond from a company. तो सबसे पहले बता दूं कि 100% गारंटी के साथ कोई भी आपको इसी गारंटी नहीं दे पाएगा कि क्या आप इसका consequence फ्यूचर में फेस करेंगे या नहीं करेंगे. But as of now, based on my friend's experience, I am gonna answer this question that is it safe to abscond from a company. So guys, it's always better if you will follow the exit procedure, if you will resign and get your relieving certificate. लेकिन दोस्तों अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब आप फोर्स हो जाएं एब्सकॉन्ड होने पे, तो उस समय क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसकी हम बात करते हैं. तो सबसे पहले कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने 1 महीना से कम काम किया है. 1 महीना से कम करने का मतलब है कि अगर आपका सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ है, अगर आपका यूएन आपके उस कंपनी के पीएफ से लिंक नहीं हुआ है, उस कंपनी ने आपकी अगर कोई पीएफ क्रिएट नहीं की है जो कि यूएन से लिंक हो, देन इन दैट केस हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इज इट सेफ. क्योंकि अगर आप नेक्स्ट एम्प्लॉयर में किसी भी फ्यूचर में अगर कोई एम्प्लॉयर के पास जाएंगे तो उनके लिए ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल होगा ट्रैक करना आपके इस कंपनी को कि आपने कभी यहाँ पे काम किया था. सो फर्स्ट थिंग ये है कि क्या आपका पीएफ इस कंपनी ने क्रिएट किया है और उसे यूएन आपके यूएन से लिंक कर दिया है. अगर नहीं किया है देन वी कैन एज्यूम दैट या इट्स काइंड ऑफ सेफ. लेकिन मान लीजिए अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा काम किया है, आपका पीएफ उन कंपनी ने क्रिएट कर दिया, यूएन से लिंक कर दिया, आपने किसी बड़े एमएनसी में काम किया है, देन इज इट सेफ और नॉट. सो इसके लिए बस मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ कंप्लीटली. जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, एक इसका परफेक्टली आंसर देना किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि हर कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डिफरेंट होता है. वो कितने डीप में जाते हैं, कितना वेरिफिकेशन करते हैं, ये कहना टोटली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. तो सबसे पहले एक दोस्त का एग्जांपल देना चाहूँगा जिसने एज ए फ्रेशर में कैपजेमिनी ज्वाइन किया था. तो अगर आप बैंगलोर से जॉब लिए हैं तो आपको मालूम है बैंगलोर में एक जे स्पाइडर है. तो मेरे दोस्त ने जे स्पाइडर के थ्रू कैपजेमिनी ज्वाइन किया था. जे स्पाइडर में उसकी ट्रेनिंग हुई थी 2 या 3 मंथ्स की, और उसने फिर कैपजेमिनी ज्वाइन किया था. सो उसने कैपजेमिनी में 2 या 3 मंथ काम किया और उसके बाद फिर एसेंचर का ओपनिंग आया. तो उस समय कैपजेमिनी आई थिंक 2.8 या 3 एलपीए देता था, जबकि एसेंचर 3.25 उसकी एनुअल पैकेज थी. तो मेरे दोस्त ने एसेंचर का इंटरव्यू अटेंड किया और उसे क्लियर भी कर लिया, और उसने कैपजेमिनी एक्सपाउंड कर दिया और उसने एसेंचर ज्वाइन कर लिया. तो एसेंचर ज्वाइन करने के अराउंड 2-3 महीने बाद उसे कैपजेमिनी के एचआर से कॉल आया. सो जिस दिन एचआर ने बुलाया था उस दिन मेरा दोस्त गया और एचआर ने रीजंस पूछा कि आप क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाए. तो मेरे दोस्त ने जो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट था, उसने उसी समय उसका एक ऑपरेशन हुआ था, वो सब मेडिकल सर्टिफिकेट्स एचआर को दिखाए. फिर एचआर ने बोला ठीक है, और मेरे दोस्त को जॉब छोड़ने के 1 महीने बाद का भी सैलरी आया हुआ था, वो सैलरी वापस इससे मांग लिया गया. उसने एसेंचर के बाद रिसेंटली एक एमएनसी में कंपनी स्विच किया है. तो इस कंपनी ने भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कैपजेमिनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे. सो ऑलमोस्ट उसने अभी तक तो कोई भी उसने प्रॉब्लम फेस नहीं किया है. दूसरी बात आती है कि क्या अगर आप एब्सकॉन्ड करेंगे तो क्या आपका करंट कंपनी कोई प्रॉब्लम कर सकता है. तो इस केस में आई डोंट थिंक कि करंट कंपनी ज़्यादा कुछ कर सकता है. हाँ, अगर आप उसका नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे हैं तो कुछ आई थिंक इन फ्यूचर वो मनी का डिमांड कर सकते हैं, पर आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं. दैट विल नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम. सो उस नज़रिए से देखें तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. लेकिन अब बात करते हैं कि क्या इससे प्रॉब्लम हो सकता है. तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे ग्रुप पे जुड़े हुए हो या कहीं पे हो तो आपने ऐसी पोस्ट देखी होंगी जहाँ पे मैंने एक पोस्ट देखा था कि एक बंदे ने जो 1.5 मंथ अराउंड उसने किसी कंपनी में काम किया था जहाँ पे उसे सैलरी मिली हुई थी, उसके यूएन लिंक हो गई थी, और वो बंदा स्विच करना चाह रहा था एचसीएल में. तो एचसीएल ने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उसने हाइड किया हुआ था अपना उस 1.5 मंथ की कंपनी का डिटेल्स. तो एचसीएल ने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता कर लिया यूएन के थ्रू आई थिंक कि उस बंदे ने उसमें काम किया है, और एचसीएल ने फिर पूरा डिटेल मांगा कि हमें आप उसके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, रिलीविंग लेटर दीजिए उस कंपनी में जिसने आपने काम किया है. सो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. लेकिन अगर ऐसा कोई भी एमएनसी अगर फाइंड आउट करती है तो अब डायरेक्ट रिजेक्ट आपको नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने कोई इलीगल काम नहीं किया है, आपने उनसे कोई झूठ नहीं बोला है, आपने बस डेटा हाइड किया है. तो इसे आप मैनेज कर सकते हैं उस कंपनी के एचआर से बात करके. वैसे तो इस लॉकडाउन में रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड ने, जो कि ल्यूमन डेटा में था, उसने अराउंड लाइक 20 डेज काम करके मैनेजर को एक मेल लिख दिया कि लाइक माय मदर इज नॉट वेल एंड आई विल नॉट एबल टू कंटिन्यू हियर. एंड उसने दूसरी कंपनी ओरेकल ज्वाइन कर ली. सो उसने कोई अभी तक प्रॉब्लम फेस नहीं की है.
सो मेनली ये डिपेंड करता है कि सबसे पहली चीज़ कि क्या उस कंपनी ने आपको सैलरी क्रेडिट कर दी है, मतलब उसने क्या पीएफ क्रेडिट करके आपके ईवन से लिंक कर दिया गया है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बाकी तो आई थिंक लक पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसी हो, कितना डेप्थ में जाते हैं, और जिस कंपनी ने छोड़ा है और जिस कंपनी से आप डिस्काउंट किए हुए कितना रुपीज़ आपसे मांगते हैं, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, वो तो आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मेनली यही सब प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किया। इसके बाद आप बेटर रहेगा खुद डिसाइड कर लें कि अपलोड करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट आंसर तो है नहीं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। और दोस्तों एक और बात, आप लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ का आंसर मुझे नहीं पता रहता है, मैं अपने दोस्तों से पता करके आपको बताता हूँ। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट एक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा। सो थैंक यू दोस्तों।